नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ी हुई हैं क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त यही है। चिंता की बात यह है कि कर्नाटक में 2 ऐसे पॉजिटिव मिल गए हैं जिनमें कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दोनों साउथ अफ्रीका से भारत आए दोनों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है। अब 2 केस आने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। 66 साल 46 साल इन दोनों शख्स की उम्र है। इनमें से एक जो है वो दक्षिण अफ्रीका से आया है। 29 देशों में अभी तक 373 केस मिल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। अगर तपाक से किसी से भी गले लग जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर भूल जाते हैं या बाजारों में बेफिक्र होकर घूमने जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस बात का डर था वही हुआ। तमाम कोशिशों, तमाम सुरक्षाओं और तमाम तरह के एहतियात के बाद भी भारत में कोरोना के सबसे घातक और तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के 2 केस कर्नाटक में मिले हैं। 66 साल और 46 साल के लोगों में ओमिक्रॉन पाया गया है। दोनों पॉजिटिव साउथ अफ्रीका से आए थे। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। दोनों को आइसोलेट किया गया है। हमारा प्रोटोकॉल है ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस खबर ने पूरे देश का चैन छीन लिया है। पूरे देश की धुकधुकी एक बार फिर बढ़ने लगी है। एक बार फिर कान नहीं, धड़कनें सुन रही हैं सन्नाटों से उपजी चीखें। लॉकडाउन, सील, क्वारंटीन, आइसोलेशन जैसे भारी भरकम शब्द फिर से मस्तिष्क में उलझने लगे हैं, क्योंकि संकट फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन के दस्तक दिलों पर दहशत बनकर छा रही है। हालांकि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए आज संसद में विस्तार से चर्चा हुई। लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विस्तार से इसकी जानकारी दी। वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। उन 11 एयरपोर्ट्स का हमारा अनुमान था कि करीब 8,500 यात्री इन 11 देशों से उन 11 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और इसलिए पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया की तैयारी, आरटीपीसीआर भी और रैपिड आरटीपीसीआर भी, दोनों की तैयारी हमने की है। कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 लोगों की टेस्टिंग इन 11 एयरपोर्ट्स और बाकी नॉट एट रिस्क को मिलाकर 26 एयरपोर्ट्स में हुई है। एक बुरे दौर के वापस लौटने की दस्तक ही डराने वाली है। इसीलिए हवाई अड्डों पर सुरक्षा का जाल बिछाया गया है, कहीं से भी कोई चूक न होने पाए। मुसाफिरों को हवाई अड्डे पर उतरते ही इसीलिए घर की गाड़ी लेने की जगह सीधे कोरोना टेस्ट के लिए जाना पड़ रहा है। एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे, और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं, बट 1 घंटे में किसी को रिपोर्ट दी नहीं, तो अंदर काफी लोग परेशान हो रहे हैं। जो बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे वेट नहीं कर पा रहे। बेशक यात्रियों के लिए थकाऊ और तकलीफ देह अनुभव हो सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन से बचने के लिए इतनी सख्ती और सतर्कता जरूरी भी है। कल अलग अलग एयरपोर्ट्स पर करीब 5,500 यात्रियों की जांच की गई। इनमें 3,300 यानी 60% यात्रियों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराए, जबकि 40% ने रूटीन जांच कराई। करीब 3,300 मतलब 60% यात्रियों ने रैपिड आरटीपीसीआर को चुना है।
और करीब 2500-2000 लोगों ने नॉर्मल RT-PCR को चुना है और उसके तहत इनकी सारी की चेकिंग होकर फिर एयरपोर्ट से ये प्रस्थान इनका हो चुका है। नए नियम के मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाना ही होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट के बाहर जाने दिया जाएगा और उन्हें फिर 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद उन्हें एक बार फिर टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही वो बाहर जा सकेंगे। कंट्रीज एट रिस्क हैं, वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी RT-PCR टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा और उसके साथ ही उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि कहीं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। नियम जरूर सख्त हैं, बावजूद इसके ये चिंताजनक है कि देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। बेहतर यही है कि नियमों का सख्ती से पालन कीजिए क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय यही है। दिल्ली से पॉलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।